अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज अपने किचन में लेके आई हूँ लंच बॉक्स आइडियाज़ में 2 रेसिपीज़। एक है चिकन चीज़ बॉल और दूसरी नगेट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे चिकन चीज़ बॉल, जिसके लिए मुझे चाहिए 3 से 4 अदद बॉयल किए हुए पोटैटो, और इनको मैं अच्छा सा मैश कर लूँगी। आप अगर चॉपर में भी सारी चीज़ें ऐड करके मिक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे चिकन मैं जो ऐड करूँगी वो है 1 केजी बोनलेस चिकन था मेरे पास, और उसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। एक को मैं नगेट्स में करूँगी, हाफ़ केजी मतलब मैं नगेट्स में ऐड करूँगी, और हाफ़ केजी जो है चिकन चीज़ बॉल्स में होगा। और चिकन चीज़ बॉल में जो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने बॉईल किया हुआ है, और इसके भी बिल्कुल छोटे छोटे मैंने रेशे बना लिए हैं। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप है, और इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया था। और सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और नमक 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और दड़ा मिर्च जिसे हम चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, हाफ़ टेबल स्पून। और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून। और दूध ऐड करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट भी होगा और बाइंडिंग में भी आसानी होगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसकी बॉल्स रेडी कर लेंगे, और आपने बहुत बड़ी बड़ी इसकी बॉल्स नहीं रेडी कर देनी है, बिल्कुल छोटी छोटी हों। और बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से आपको पता है कि उसमें कितना मतलब होता है। तो ये इस तरह से तमाम बॉल्स जो हैं हम रेडी कर लेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अच्छा, तमाम बॉल्स इसी तरह मैंने रेडी कर ली हैं। चिकन चीज़ बॉल्स रेडी होने के बाद हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। और यहाँ पे एक मैं चॉपर लूँगी, और इसमें मैं बोनलेस चिकन जो है वो ऐड कर दूँगी। ये हाफ़ केजी है मेरे पास। और ब्रेड के स्लाइस हैं मेरे पास 3 से 4, इनको भी मैं तोड़ के इसमें ऐड कर दूँगी। और दूसरा, मिर्ची वगैरह का हिसाब जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 अंडा इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन के जो जवे हैं 3 से 4 अदद वो भी ऐड किए, लेकिन वहाँ पे वीडियो मिस हो गई है। और नमक जो है यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। और ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे, और बाउल को भी मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ये इस तरह से चॉपर में से निकाल लेंगे हम। अच्छा, ये नगेट्स की और ये चीज़ बॉल्स की जो रेसिपी है, ये किसी की फरमाइश पे मैं लेके आई हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी रेसिपीज़ बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से लेके आती रहूँगी। हाथों को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि ये के बैटर जो है वो चिपके नहीं। और हम एक नगेट्स की शेप से देते हुए तमाम बैटर का जो है वो नगेट्स रेडी कर लेंगे। शेप आप अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हैं इसकी। अगर आप किसी मोल्ड के साथ या किसी कटर शटर के साथ भी आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये हाथों से बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। और तमाम नगेट्स हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। और उनको रेडी करके मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे अब हम कोटिंग करेंगे अंडे की और ब्रेड क्रम्स की। सबसे पहले हमने मैदे में ऐड किया है इन चिकन चीज़ बॉल्स को, और उसके बाद अंडे की कोटिंग करेंगे। अच्छा, आपने जब भी अंडे की कोटिंग करनी है और फिर बाद में ब्रेड क्रम्स की, तो आप फोक लाजमी यूज़ किया करें ताकि ये के हाथ वगैरह गंदे ना हों। इससे ये कि फिर अंडे वाले जो हाथ हैं वो ब्रेड क्रम्स में नहीं लगते, और मतलब बिल्कुल ठीक से होता है काम।
ये इस तरह पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और तमाम चिकन चीज़ बॉल को हम इसी तरह रेडी करते जाएंगे। ये तकरीबन 1 हफ़्ता जो है ना बहुत आसानी से आप बच्चों को अपने लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और वो जो चिकन चीज़ बॉल्स हैं उनको भी मैंने रेडी करके रख लिया है। तो इसी तरह हम नगेट्स को भी अंडे की कोटिंग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके तो इनको भी रेडी कर लेंगे। फॉक यूज़ करने से हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनको भी मैंने मैदे की और अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। इनको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद इनको मैं ज़िप लॉक बैग में ऐड कर दूंगी। और ये मैंने ज़िप लॉक बैग जो हैं ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास जो है ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, मंगवाए मैंने थोड़े से छोटे थे लेकिन हाँ मेरे पास बड़े गए हैं। बहरहाल ठीक है, चलेंगे ये भी। तो इसमें हम इसको सेव करके रख सकते हैं। इस तरह करने से ये कि आपका 1 हफ़्ता बहुत आसानी से गुजर सकता है। जो पेरेंट्स होते हैं, मदर्स होती हैं, उनके लिए वाकई में मुश्किल होता है घर को भी मैनेज करना, बच्चों के लंच बॉक्स को। तो अगर आप इस तरह बना के रखें बच्चों के लिए लंच बॉक्स के मुतालिक ये रेसिपीज़, तो बहुत आसानी हो जाती है। और ये देखें इस तरह से ऐड करके इसमें से एयर थोड़ी सी हम रिमूव कर लेंगे। और ये देखें बहुत आसान रेसिपी है। और इसी तरह हम तमाम नगेट्स को भी ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट भी बहुत अच्छे अच्छे लंच बॉक्स के जो आइडियाज़ हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूं। ये आप देखें। और इसे अब हम 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं या 1 वीक से भी ज़्यादा आप चला सकते हैं। बहुत आसानी से तकरीबन जो है ना बना के आप रखें घर पे और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये आप देख सकते हैं। तो मुझे मैसेज करके लाजमी बताइएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।